नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी में एक कविता दी हुई है जिसका नाम है नदी के दीप, और इस कविता के लेखक हैं अज्ञेय। प्रस्तुत कविता नदी के दीप के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का ये पूरा नाम है, तो अज्ञेय द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो ये आपको याद रखना है कि नदी के दीप कविता में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मनुष्य व समाज के मध्य के संबंध को समझाने का कवि ने सुंदर प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, फिर इसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। आप लोगों को प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे। तो पूरी कविता देखिए, और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हिंदी साहित्य की और अपने विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। कविता है, हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप आभार सेकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गड़ी हैं। माँ है वह है इसी से हम बने। ठीक है, तो ये अपनी कविता हुई। तो ये कविता अब हम इसकी जो है शब्दार्थ देख लेते हैं। तो जो कुछ कठिन शब्द हैं तो उसका हमें यहाँ अर्थ भी देखना ज़रूरी है। जैसे स्रोतस्विनी, तो इसका क्या मतलब होता है? नदी। अंतरीप, अंतरीप का मतलब होता है दीपों के मध्य की उठान। जैसे जब पानी का बहाव होता है या जो जल है तो कहीं ना कहीं उसमें हिलोर आती है, जो ऊपर उठता है, तो उसको बोलते हैं अंतरीप। आकार यानी कि रूप देना, कोण यानी कि कोने। इसके बाद गलियां, रास्ते, उभार, ये तो हमें याद ही है। उभार यानी कि उठना, ऊपर आना। सेकत कूल, सेकत कूल का मतलब होता है बालू के जो किनारे होते हैं, जो रेत धूल से जो बांध जैसे बन जाते हैं, तो उनको सेकत कूल कहते हैं। गढ़ी यानी कि गढ़ी का मतलब होता है निर्मित करना, गढ़ना या बनाना। तो ये इसके शब्दार्थ हुए। अब हम इसके संदर्भ देख लेते हैं। तो हमें यहाँ संदर्भ में लिखना होगा। सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ विविधा 2 से ली गई है। नदी के दीप से अवतरित यह पंक्तियाँ हैं, और इसके रचयिता कौन है? अज्ञेय। क्या लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की विविधा, जो दूसरा भाग है विविधा का, उससे ली गई हैं, और नदी के दीप कविता से पंक्तियाँ ली गई हैं। इसके लेखक जो हैं अज्ञेय हैं। प्रसंग में हमें लिखना है, कवि दीप के प्रतीकात्मक अर्थ के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार नदी दीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार समाज के द्वारा मनुष्य या समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कवि ने नदी के माध्यम से व्यक्ति और समाज के निर्माण का जो है रूप चित्रण किया है। अब हमें इसकी व्याख्या लिखनी है। तो हम व्याख्या में क्या लिखेंगे? क्या है हमारी कविता? हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सेकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह है इसी से हम बने। तो कवि कहते हैं कि नदी ही दीप का निर्मात्री है या निर्माण करती है। कवि कह रहे हैं कि नदी ही दीप का निर्माण करती है, वही दीप के आकार को ढालती है। दीप नहीं चाहता कि नदी उसकी उपेक्षा करती हुई आगे बह जाए। यहाँ पर ये बताया गया है कि दीप नहीं चाहता है कि जो नदी है उसको उपेक्षा यानी कि उसको नज़रअंदाज किए हुए आगे बढ़ जाए। दीप के कोण उसके मध्य से अलग नहीं किया जा सकता। दीप के जो कोण हैं उसके मध्य से जो उसके बीच में जो उठान होती है, तो उसके मार्ग
में बालू के किनारे सभी गोलाकार आकृति नदी की ही देन है। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे कोण, जैसे कवि ने यहाँ बताया है कि हमारे कोण, तो यहाँ कहने का ये अर्थ है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। समाज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जो समाज में परंपराएं हैं, जो प्रगति है उन्नति है, जिस प्रकार का समाज का प्रारूप है वो मनुष्य के माध्यम से ही बनता है। जैसे नदी से द्वीप के कोण, गलियाँ, अंतरीप, उभार, जो बालू के जो ढेर हैं, किनारे हैं, वो सभी किससे बनते? द्वीप से, नदी से ही बनते हैं। तो कवि ने समाज का यहाँ प्रतिबिंब चित्रित किया है नदी और द्वीप के माध्यम से। तो द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य का निर्माण समाज के द्वारा होता है, उसका अस्तित्व समाज के कारण ही है, ऐसा कवि ने कहा है। क्या कहा है? कि जिस प्रकार से नदी से द्वीप का निर्माण होता है, उसी प्रकार से जो है मनुष्य का निर्माण समाज के द्वारा होता है। अब इसके हम काव्य सुंदर, इसका थोड़ा सा हमें विशेष भी लिखना होता है अंत में। तो भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। तत्सम शब्दावली मतलब जो संस्कृत शब्दों से युक्त है, यानी कि भाषा में जो है संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। गेयता का अभाव है, मतलब दूसरा नंबर पर हमें लिखना होगा गेयता का अभाव है, यानी कि जो पद है, जो पंक्तियां हैं, वह गाने योग्य नहीं हैं। अतुकांत छंदों का प्रयोग किया गया है। एक होते हैं तुकबंदी के छंद, जिनको हम पढ़कर के गा सकते हैं, और एक होता है अतुकांत छंद, जिन्हें हम गा नहीं सकते हैं। तो इस पंक्ति में, इस कविता में अतुकांत छंदों का प्रयोग किया गया है। तीसरे नंबर पर हमें लिखने हैं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। नदी समाज का प्रतीक है तथा द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है, यहाँ कवि ने ये बताया है। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि नदी के द्वीप कविता का नाम है। तो कवि ने नदी किसको बताया है? समाज को नदी बताया है, और द्वीप व्यक्ति को बताया है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ नदी और द्वीप के माध्यम से समाज और व्यक्ति के जो है उसके अस्तित्व को यहाँ बताया है। ठीक है, अब हम दूसरा पद देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है पद? सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे पिलवन होगा, ढहेंगे सहेंगे वह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते, रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये अपना दूसरा पद हो गया। अब इसमें हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्द जो है। तो समर्पण का मतलब क्या होता है? त्यागना। समर्पण का अर्थ है त्याग। स्रोतस्विनी यानी कि नदी। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे पिलवन, तो पिलवन का क्या मतलब होता है? धरती का जल से पूर्ण हो जाना, यानी कि जो पृथ्वी है, धरती है, वो कैसी? जलमग्न हो जाना। ढहेंगे का मतलब होता है ढहना या गिरना, टूट कर गिरना। सलिल किसका पर्यायवाची है? सलिल जल का पर्यायवाची है। तो ऐसे शब्द आपको विशेष रूप से याद रखने हैं जो आपके पर्यायवाची शब्दों के रूप में भी काम में आएंगे। आगे हम देखते हैं तनिक। तनिक का मतलब होता है थोड़ी सा। गंदला यानी कि गंदा। अनुपयोगी यानी कि जिसका कोई उपयोग ना हो, यूजलेस। तो ये हमारे जो है शब्दार्थ हो गए। संदर्भ में हमें वही लिखना है जैसे हम पहले पद में संदर्भ में लिख चुके हैं कि प्रस्तुत पदांश विविधा से ली गई हैं और नदी के द्वीप से यह पंक्तियाँ अवतरित हैं। इसके रचयिता हैं
और अज्ञेय का आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि जो पूरे पद में क्या दिया गया है यही हमें प्रसंग में लिखना होता है। तो क्या है प्रसंग में? कवि कहते हैं कि दीप का अस्तित्व स्थिर रहने पर ही है, यदि नदी इसका कटाव कर देती तो वह अस्तित्व विहीन हो जाता है। यहाँ जो है दीप का अस्तित्व बनाए रखने का कवि ने विवरण दिया है इस पंक्तियों के माध्यम से। ये अपना प्रसंग हो गया। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो जो पद है क्या है? किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि दीप कभी भी धारा नहीं बन सकते। धारा सतत प्रवाहित रहती है, यानी कि निरंतर धारा जो है चलती रहती है। दीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। यहाँ देखो, क्योंकि जो नदी की दीप कविता है, कवि ने समाज और मनुष्य के बीच के संबंध को नदी और दीप के माध्यम से जो है उजागर किया है और संदेश दिया है। तो कवि कहते हैं कि जो दीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है, यानी कि दीप किसको बताया है? समाज को बताया है। हम हमेशा ही नदी के दीप कहलाते हैं। हम नदी की गति के साथ नहीं चलते। यदि हम नदी की धारा के साथ प्रवाहित हो जाएंगे तो स्वयं रेत बन जाएंगे। यदि हम नदी के साथ बहेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम अपने स्थान से डिग जाएंगे, यानी कि हिल जाएंगे। सभी स्थान जल से पूर्ण हो जाएंगे, पैर उखड़ेंगे, मतलब वही है कि हम हिल जाएंगे, पिलवन होगा, पृथ्वी जलमग्न होगी, डहेंगे यानी गिर जाएंगे, तो अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। हम अपने स्थान से हिल जाएंगे, पृथ्वी जल से पूर्ण हो जाएगी, यानी कि जो द्वीप है वो डूब जाएगा। हमारे किनारे कट छट कर गिरेंगे, इसको सहन करेंगे। यदि हमारा चूर्ण, यानी कि जो चूर्ण होता है बारीक, जैसे यदि पत्थर को पीस दिया जाए तो उसका क्या होगा? उसकी रेत जैसी बन जाएगी, तो चूर्ण हो जाएंगे। क्या हम धारा बन सकेंगे? रेत बनने के बाद हम जल को गंदा ही करेंगे, उस जल के उपयोग के रहित ही बनाएंगे। ऐसे यानी कि जो हम जो है रेत या सलिल बनेंगे तो क्या होगा? हम जल को ही गंदा कर देंगे। वह जल जो है कैसा होगा? यूजलेस, यानी कि अनुपयोगी हो जाएगा। तो कवि ने इस पंक्तियों के इस पद के माध्यम से बताया है कि व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अनुरूप चलने में है, यानी कि जैसा समाज होगा वैसे ही व्यक्ति को चलना ही उसकी भलाई है और उसकी प्रगति में साधक रहेगा। समाज के विपरीत चलने से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज के हित में कार्य करेंगे तो निश्चित ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्ति अपनी विकृतियों को समाज में मिश्रित ना होने दे, यानी कि जो व्यक्ति की अपनी विकृतियां, जो उसकी गलत आदतें हैं या कुछ उसमें कमियां हैं, तो वह समाज में मिश्रित, या कहने का अर्थ है कि समाज में मिलने ना दें। इससे समाज का परिवेश दूषित ही होगा। यहाँ देखो, रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे। वही है कि समाज जो हमारे अंदर यदि कोई कमी है, कोई बुराई है, तो उसको हम समाज में ना मिलने दें, क्योंकि जिस प्रकार से रेत पानी में मिलने से पानी को गंदा कर देती है, उसे अनुपयोगी बना देती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति की बुराइयां हैं वह समाज में मिलती हैं तो समाज में क्या होता है? समाज की में बुराइयां फैलती हैं, समाज दूषित होता है और वह जो है वातावरण और परिवेश को गंदा बना देते हैं। तो कवि ने नदी और द्वीप के माध्यम से समाज और व्यक्ति के अस्तित्व को यहाँ व्यक्त किया है और ये बताया है कि जैसा समाज होता है व्यक्ति को वैसा ही चलना चाहिए। अपने अच्छे कार्यों को समाज में मिलाना चाहिए। जो उसमें विकृतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वह समाज में नहीं मिला देनी चाहिए। इससे समाज दूषित और गंदा होता है। वातावरण, हमारा परिवेश जो है वो क्या होता है?
खराब हो जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य या विशेष लिखेंगे तो हमें इसमें 3-4 पॉइंट ही लिखने हैं। तो नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे, दीप का अस्तित्व स्थिर रहने में है, यानी कि जो समाज है तो वह कैसा है, स्थायी है, स्थिर है। जिस प्रकार से दीप स्थिर होता है और नदी का जल जो है प्रवाहित होता रहता है, इसी प्रकार से समाज स्थिर रहता है और व्यक्ति जो मनुष्य है वो आते जाते रहते हैं। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा किसकी दी गई है, नदी और दीप, मनुष्य और समाज की। हम तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखेंगे तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम जो संस्कृत से युक्त शब्द हैं तो उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों जो हिंदी में हम जिनका प्रयोग करते हैं तो उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव शब्द वह हैं जिनका रूप बिगड़ करके आम बोलचाल स्थायी भाषा के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है तो उसको तद्भव शब्द बोलते हैं। तो इस पद में जो है तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। गीता का पूर्ण भाव है, यानी कि गाने योग्य पद बिल्कुल भी नहीं है। और अतुकांत शैली का प्रयोग किया गया है, यानी कि कोई तुकबंदी नहीं है। जैसे दोहा चौपाइयाँ हम पढ़ते हैं तो उनमें अंत में जो तुक बनता है तो वैसा इस पद में नहीं है। ठीक है, तो दूसरे पद की व्याख्या हुई और अब हम पढ़ेंगे तीसरे पद की व्याख्या और चौथे पद की। तो आने वाले वीडियो में आपको तीसरे और चौथे पद की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित मिलेगी। आज के लिए इतना ही। पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको और किस प्रकार से वीडियो चाहिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।